आपकी कोई विधानसभा चुनाव लड़ने की ऐसी चर्चा आ रही है नौर क्षेत्र में कि आप तारानगर से भाजपा की टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं और इस मामले में आप हम क्या समझेंगे, इस मामले में कितनी सच्चाई? नहीं कि मैं तारानगर की बात करूं, मैं नौर में भी टिकट की मांग करूंगा और तारानगर से भी टिकट की मांग करूंगा, और वो भी कांग्रेस के मुखिया ने बिठा दे जो अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार माने और वो भरी सभा में ये कह दे कि कांग्रेस की सरकार बना दे तो आपके 10 दिन के बाद में मैं 10 गिनूंगा उतने तक 2 लाख के कर्जे और समूह कर्जा आपको सबको माफ कर दिया जाएगा। परंतु ढाक के 3 पात उल्टा लोगों ने सोचा 2 लाख रुपए माफ होंगे। 1 साल इंतजार किया, 2 साल इंतजार किया, 3 किया, 4 साल हो गए। अब 5वां साल लग गया तो लोगों ने मन में कर ली ये माफ वाफ नहीं हुआ। अगर इससे पहले सही बात बता देते तो धीरे धीरे करके ब्याज तो भर देते। आज वो प्लेंटी लग करके और वो 2 के 3-4 लाख हो गए। इज्जत मांगने से नहीं मिलती है, इज्जत कमानी पड़ती है। ठीक वैसा ही एक शख्स नौर तहसील ही नहीं बल्कि आसपास के हरियाणा के क्षेत्र में नौर के केलनिया गांव से लेके नौर के फेफाना तक बच्चे बच्चे की जबान पर जिस शख्स ने दशकों तक राज किया है उनका नाम है अमर सिंह जी पूनिया। आज हमारी टीम फेफाना गांव में जो नौर की राजधानी कही जाती है, आज हमारी टीम बटनेर की टीम पहुंची है फेफाना गांव में और हम रूबरू होंगे उन तमाम सवालात को लेकर जो नौर के मतदाताओं के जहन में है और प्रधान जी से पूछना चाहते हैं कि प्रधान जी, आपने अपना जो राजनीतिक कद है वो धीरे धीरे जनता के बीच में आपको प्यार मिला, सम्मान मिला। आपने भी बड़ी ईमानदारी से राजनीति में कार्य किया। आप राजनीति में ये नौर में एक किदवंती है कि नौर में अमर सिंह जी पूनिया राजनीति में कमाई नहीं करते बल्कि घर से लगाकर राजनीति करते हैं, ये सबको पता है। तो हम रूबरू होना चाहते हैं। सबसे पहले मैं नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रधान जी को देना चाहूंगा कि आपका आने वाला वर्ष नई उमंगे, नई ऊर्जा के साथ प्रारंभ हो। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव बटनेर लाइव पे। आज हम पहुंचे आपके गांव में कुछ सवालात लेकर, बिल्कुल अपने बेबाक बातचीत करेंगे। तो चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं आपको नए साल की मुबारकबाद देता हूं और मैं आशा भी करता हूं कि आपका चैनल जिस प्रकार से सारी सही बातें, सटीक बातें जो हमेशा आप बताते हो, और ख़ास तौर से नौहर में इस बात की आपके बारे में चर्चा रहती है कि हमेशा हर बात सच्चाई की तरफ जाकर के आप बात रखते हो। इस बात के लिए आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, नौर के लोग ये जानना चाहते हैं, नौर विधानसभा क्षेत्र के, कि आपने राजनीति की शुरुआत कब की? वैसे मैंने राजनीतिक शुरुआत तो सुचित्रा जी आर्य ने जब चुनाव लड़ा तब उनका इंचार्ज था और उन्होंने जनता दल से टिकट पे चक्कर के निशान पे चुनाव लड़ा और उसके बाद मैं लगातार उनका इंचार्ज भी रहा चुनाव का। और उसके बाद अजय सिंह जी चौटाला ने जब लड़ा तब हम जनता दल में ही थे और उनका भी मैं इंचार्ज रहा था। उसके बाद में बहादुर सिंह जी ने जब चुनाव लड़ा तो मैं भी उनके साथ रहा, उनका भी इंचार्ज रहा। और उसके बाद में भाई अभिषेक जी ने जो इतने चुनाव लड़े उसमें लगातार मैं उनके साथ रहा और हमेशा ईमानदारी पूर्वक उनके साथ में काम करने का हमेशा मैंने प्रयास किया। मैंने सबसे पहले जो चुनाव लड़ा वो 2005 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा। मेरे फेफाना गांव में उस टाइम रिजर्व सीट थी, इसलिए मैंने 22 NTR से लेकर के और आपके ललाना इधर लेकर खरसंडी नगरास ललानिया तक 10 पंचायतों में मैंने चुनाव लड़ा। और मेरे सामने वहाँ के सूरपुरा गांव के पूर्व सरपंच जो सरपंच यूनियन के अध्यक्ष थे वो मेरे सामने चुनाव लड़ रहे थे, तो वो मेरे करीबन 2500 वोटों से वो मेरे से हार गए थे। उससे मैंने मेरी खुद की शुरुआत उस समय से की थी।
उसके बाद में लगातार लोगों की भावना थी, और उस भावना के बीच में मैं आपको बताना चाहूँ कि मैंने सार्वजनिक जीवन में और लोगों गरीबों की भलाई के लिए बहुत काम किए। जब हमारे अकाल इस एरिया में पड़ गया था, हमारे पशुओं के लिए चारा नहीं था और बहुत से गांवों में खाने वाले कणक की कुछ भी कमी थी। मैंने ओम प्रकाश चौटाला जब हमारे सीएम थे हरियाणा के, उसमें मैंने उसके बारे में जिक्र किया था। उन्होंने अनेक इतने ट्रक मेरे को तूड़ी के दिए, जो किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया गया, किसी प्रकार से एक पैसे का किसी काश्तकार से नहीं लिया गया। और मैंने उन गाँवों में जहाँ आप जो केलनिया की बात कर रहे हैं, पल्लू से लेकर उन गाँव में खुइयाँ, उन गाँव में सब में मैंने वो तो चारा और मुफ्त सबको आवंटित किया था। तो लोगों ने उसमें भी अच्छी बात मानी कि उसमें बड़ी चारे की दिक्कत थी, वो मानी। और मैंने खुइयाँ के और बहुत से ऐसे गांव जहाँ कोल्लासर और इस गरीब इलाकों में हमने उसके कणक का भी वितरण किया था। इस प्रकार से उससे एक मन में झरने में बात आ गई थी कि जब ऐसे इलाके में हम घूम रहे हैं तो लोगों में खाने की बात की कमी थी, तो विकास की बात की दूर की बात थी। परंतु फिर भी हमने उस समय भी हमेशा विकास में काम किया, और जिस विधायक के साथ रहे ईमानदारी पूर्वक उनके साथ में काम किया, कभी स्वार्थ की बात नहीं की। उसके बाद में मैंने काफ़ी चुनाव लड़े, और उसके बाद मैंने एक डेयरी का चुनाव लड़ा था, गंगमूल डेयरी का, जो आपका सेंटर हनुमानगढ़ है, गंगानगर, उसी के अंडर आता है। उसमें भी नौर भादरा में एक डायरेक्टर जीतना था, वो मैं डायरेक्टर जीता। और वहाँ भी जाकर के मैंने बहुत से ऐसे काम किए, जो हमारे जितने भी डेयरी के इंचार्ज थे, जितने भी सेक्रेटरी, जितने भी अध्यक्ष थे, उनको मैंने बहुत सी सुविधाएं दिलाने का काम किया था। और उसके बाद में भी एक क्रय विक्रय का चुनाव नौर में आपके हुआ था, और क्रय विक्रय में मैंने हाईएस्ट वोटों से नौर में जीत हासिल की थी। और सुभाष जी इंदौरिया मेरे गांव के थे, वो इंचार्ज थे। तो सामने वालों ने, गिनती वालों ने पूछा भी ये कौन, मैं दूर बैठा वो बात सुन रहा था, उन्होंने मेरे को नज़दीक बुलाया, तो उसमें भी लोगों की आस्था थी। और उसके बाद में मैंने एक कृषि उपज मंडी का भी चुनाव लड़ा, और कृषि उपज मंडी के चुनाव में मैंने बहुत कार्य लोगों के गाँव में, कितनी तो पूड़ियाँ बनाई मेरे समय, अल्लाह इतनी पूड़ियाँ बनाई जी कि आपकी संख्या भी मैं नहीं बता सकता। और मेरे गाँव में 2 करोड़ रुपए लगाए थे। फेफाना में एक गोदाम बना हुआ था, उसकी चद्दरें टूट गई थी, बिल्कुल बेकार हो गया था। मैंने बढ़िया उसके करके चद्दरें लगवाई अच्छी, और उसमें आज भी गोदाम के रूप में हमारे जब भी कणक की वगैरह की कोई बोलियो तो उसमें स्टोर होता है। और एक 4 दीवारी का काम करवाया, और एक सड़क भी उसके अंदर आप जाके देखेंगे 825 फुट लंबी और करीबन 25 फुट चौड़ी एक आरसीसी की रोड भी वहाँ पे बनाई थी कि किसानों में किसी प्रकार की ना रहे। एक पिट का भी निर्माण किया था, एक पीने वाले पानी की टंकी का भी वहाँ निर्माण किया गया। तो बहुत से ऐसे काम किए हमने। जब वसुंधरा का राज था, उस समय मेरे गांव में फेफाना में थोड़ी पीने वाले पानी की कमी थी कि गांव बहुत बड़ा है, आबादी के लिहाज से और वोटों के लिहाज से। मैं गंगानगर की क्या बात करूं, मेरी समझ राजस्थान में हमारा पहला गांव है, जो सबसे बड़ा गांव है। और चौधरी कुंभाराम आर्य के गांव की वजह से भी यह बहुत तरक्की हुई थी। सबसे पहले स्कूल कहीं आपके नौर में आसपास कहीं 11वीं का स्कूल नहीं था, वो चौधरी कुंभाराम जी आर्य की वजह से यहाँ सबसे पहले फेफाना में 11वीं का स्कूल खुला। और उसकी वजह से आज मेरे गांव में शिक्षा का इतना प्रसार है। और उसमें एक उदाहरण है मेरे गांव का कि सबसे ज़्यादा हमारे लड़कियां नौकरी लगती है, क्योंकि मेरे गांव में 16 स्कूल हैं, 2 कॉलेज हैं, सब प्रकार की सुविधाएं है, इसमें दो राय नहीं। और वसुंधरा जी के राज में मैं आज भी उनको बात के लिए धन्यवाद दूँ कि उस समय वसुंधरा जी के पास जब हम गए थे, मैंने कहा मेरे गाँव में इतना बड़ा गाँव है, पानी की पीने की कमी है। तो उन्होंने कहा भी कितने पैसे चाहिए। तो मेरे को आभास नहीं था कि मैं जो बात कह रहा हूँ इस प्रकार की बात कोई वसुंधरा जी मान ले क्या। मैंने कहा साहब 5 करोड़ रुपए चाहिए। बोले 5 करोड़ रुपए चाहिए। तो उन्होंने 5 करोड़ रुपए मंजूर करके भेज दिए, और हमारे से 4.5 करोड़ रुपए लगे थे, सारे काम करवा लिए। 50 लाख रुपए तो वापिस चले गए। उसे लगातार उसके बाद में मैंने आपके पंचायत समिति का एक डायरेक्टर के रूप में चुनाव लड़ा था। वो भी उसमें मलवानी गांव था, मेरे मलवानी चाणवासी फेफाना का 7-8 वार्ड थे। उसमें मैंने 496 वोटों से भी जीत हासिल की। लगातार फिर दूसरी दफा मैंने मेरे गांव से 1 से 17 नंबर वार्ड में चुनाव लड़ा, मैंने 510 वोटों से जीत की, और सभी भाइयों की दया से। और सब मैं खास तौर से इस बात के लिए भी धन्यवाद दूँ हमेशा कि पत्रकार साथियों ने मेरा हमेशा साथ दिया इस बात की, और उसकी वजह से मेरे को प्रधान बनाया गया। और नौर का प्रधान बनने के बाद में
मैंने कभी भी 47 ग्राम पंचायतें हैं, कभी किसी सरपंच से मतभेद नहीं किया, ना पार्टी पूछी, पार्टी सरपंच की होती भी नहीं, और मैंने कोई मतभेद इस प्रकार से नहीं किया जो आजकल चल रहा है इस बात से के लिए। मैंने समान रूप से जितने गांव में पैसे की आवश्यकता होती है उसके मुताबिक मैंने पैसे दिए। तो आज भी आप अगर कहीं पूछेंगे सरपंचों से तो आपको इस प्रकार की कोई बात नहीं मिलेगी। और खास तौर से मेरी पंचायत समिति में एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी उसका सुधार करने की। आप जब पंचायत समिति में एंट्री करते थे तो वहां जाने के लिए, अंदर जाने के लिए थोड़ी सी बारिश हो जाती तो आप अंदर नहीं जा सकते थे। उसमें मैंने सोचा भी इसमें बदलाव किया जाए, गांव में तो विकास हो रहा है, इसमें तो रहा नहीं। पंचायत समिति का मेरी समझ में मेरे से प्रधान बनने से पहले किसी व्यक्ति ने उसमें कोई रुचि भी नहीं ली। हालांकि मेरे गांव के भी दोनों दफा प्रधान बने फेफाना के, परंतु मैंने करीबन 1.5 करोड़ रुपए के आसपास रुपए लगाए। और मैं मेरी बढ़ाई तो नहीं करूं, परंतु आने वाले अधिकारी जो बात आज देखते हैं, मैं वहाँ का बना हुआ हॉल, वहाँ के गेट, तो वो अधिकारी ये पूछते हैं कि ये बहुत अच्छा हॉल है। सर राजस्थान में हमने पंचायती राज में इस प्रकार का हॉल कभी देखा नहीं अभी, और बाकी और अच्छी बिल्डिंगें बनती होगी, परंतु अच्छी बिल्डिंग, अच्छे बाथरूम, सबको साथ लेकर के मैंने, फिर भी भाई अभिषेक के साथ रह करके हमेशा विकास की हमने बातें की है। आज जो लोग गिनाना चाह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा ये काम किया, वो काम किया, मेरी समझ में जितने हमने, तो एक जो सड़क बनाई नौर से पल्लू, इतनी टूटी जर्जर सड़क थी, वो जो 74 करोड़ रुपए मैंने पास कराए। आज ये छोटी छोटी सड़कें बना करके कोई गिनाना चाहे तो अभी तक तो हमारे 74 करोड़ के बराबर में भी नहीं है इस बात के लिए। इसलिए हमने बहुत सी छोटी सड़कें भी बनाई। थोड़ी सी आज के समय में, उस समय की एक अलग बात थी भाई। अभिषेक के मेरे में हमेशा कोई ज्यादा वो बोर्ड लगाने की कोई इच्छा नहीं थी, पत्थर लगाने की कोई ये बात नहीं। हमारे मन में तो काम करने की इच्छा थी। चाहे हमने फेफाना से पदपुरा सड़क बनाई, चाहे गुडिया वाली सड़क बनाई, और से बहुत से गाँव में आपकी 22 NTR को जो बीच में छोड़ी हुई वो सड़क बनाई, 14 बिरानी से जोड़ने वाली सड़कें बनाई, और पल्लू क्षेत्र में भी हमने बहुत सी सड़कें बनाई, इसमें दो राय नहीं। और आपके जो हमारे विभाग की ओर से भी काफी मददें मिली हमें, इसको दो राय नहीं थी। परंतु हमने आपके कॉलेज के अंदर भी हमने पैसे दिए इस बात के लिए कि हमारे बाइट खुलाई थी एक, भाई अभिषेक जी के प्रयासों से सिर्फ राजस्थान में 3 बाइट खुली थी। अब मान के सकते 200 विधानसभा क्षेत्र में 3 बाइट में से, और नौर में खुलना अपने आप में बड़ी बात थी। हमने करोड़ों रुपए उसमें मंजूर करा करके उस बिल्डिंग बनाई। परंतु मुझे अफसोस है इस बात का कि आज वो सुचारू रूप से उन्होंने परमिशन नहीं ली। आपके मंदिरपुरा में हमने PSC की पूरी बिल्डिंग बनाई, आप मान के चले। पल्लू में 4 करोड़ रुपए हमने लगा करके और आपके हॉस्पिटल का निर्माण करवाया। ऐसे बहुत से काम हमने इस प्रकार के कराए, परंतु कुछ वो काम इस प्रकार के भी काम हुए हैं जिससे हमारे सबके शर्म झुक जाती है इस बात के लिए। क्या मान के चले, हम जब छात्रों से बात करते हैं, हमारे बेटे और बेटियों से, तो उनके मन में तो एक ही बता है किस प्रकार की सरकार है। हमने इतने प्रयास करते हैं, हम इतनी तैयारी करते हैं, और तैयारी करने के बाद जब उस एंट्री में जाते हैं, जब एग्जाम देने के लिए, जब पता चलता है कि पेपर आउट हो गया, उसे 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 16 दफा इस प्रकार से पेपर आउट हो गए, तो जो बच्चे इंटेलिजेंट है उनके मानसिक तनाव हो जाता है। आपने भी पिछले दिनों मीडिया के द्वारा कोटा भी आपने देखा होगा, कितने 3-3 बच्चों ने सुसाइड कर लिया इस बात से कि प्रेजेंट होके कर लिया, अन्यथा जो बच्चा आज IIT में और में जाने के लिए तैयारी करते हैं उस बात से सुसाइड कर लिया। इसलिए बड़ा घिनौना काम है। सरकार को चाहिए कि प्रेस भी अपनी बनाए और वो खुद पेपर वहीं रखे। इस प्रकार के कि प्रेस नहीं बना सकती, वो सरकार क्या काम करे किस बात के लिए। अगर प्रेस खुद की हो और सरकार में प्रेस में अगर पेपर छपे तो काफी मुश्किल होता है कि पेपर आउट होना उनकी जिम्मेदारी हो जाती है खास तौर से। और मैं तो यही निवेदन करूं सरकार से भी, मीडिया के द्वारा भी ये मैं कहना चाहता हूं कि अशोक जी गहलोत जिनको पहले भी पकड़े भी, किन्होंने इसमें पेपर आउट करे, उनको सख्त से सजा देनी चाहिए, जिससे आगे भविष्य में कोई प्रकार इस प्रकार का जन्म उठा नहीं सके पेपर आउट कराने का। इसलिए मैं तो ये चाहूँ, बाकी नौहर के अंदर हमने एक प्रयास किया है अभी सबसे ज्यादा यहाँ आज के डेट में कभी पानी के सिंचाई पानी की, और सिंचाई पानी के लिए खास तौर से मेरे गांव में नहीं, आपके रामगढ़ में भी धरना लगा, आज भी सारी जगह धरना लग रहे हैं। और फेफाना गांव से मैं तो 6 महीने धरने के हो गए। हरियाणा से पूरा पानी आ नहीं रहा है, और हरियाणा में कोई भी अधिकारी और यहाँ का कोई राजनीति के बड़ा आदमी हरियाणा में टेलीफोन का जन्म नहीं उठा सकता भी राजस्थान में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा उनके मांगे सुधा। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे केंद्रीय मंत्री को,
उन्होंने अब जब हम गए तो चेयरमैन को डायरेक्ट टेलीफोन किया कि मेरे को हरियाणा का पता नहीं, आप पानी कितना देते हो, मैं राजस्थान के CP4 हेड पे वो पानी चाहता हूँ जो मंजूर शुदा राजस्थान का पानी है, वो उन्होंने किया है। इसके लिए हम प्रयासरत है इस बात के लिए कि हमारी 2 नहरें यहाँ आती है, एक हमारी नौर फीडर के नाम से आती है और एक बरवाली फीडर के नाम से आती है। उस बरवाली फीडर में 218 कुशक की नहर है, जिसमें 106 कुशक का हिस्सा राजस्थान का है, 112 कुशक पानी हरियाणा का है। हम चाहते हैं वो 106 कुशक पानी नौर फीडर में अगर डाल दिया जाए, 332 कुशक की हमारी डिमांड यही है। और मैं मीडिया से भाइयों से भी कहना चाहूँगा, इस बात को आप प्राथमिकता से अगर उठाएंगे तो निश्चित तौर से भी आने वाले बजट में हम भी चाहते हैं कि इसको सम्मिलित कर लिया जाए, क्योंकि 60% पैसे हमारे केंद्रीय मंत्री महोदय ने, जल संसाधन मंत्री हैं, उन्होंने दे दिया कि 60% पैसे इसके बजट के मैं दूंगा, 40% पैसे आप राजस्थान सरकार से दिलाएं। मैंने कहा कि यहाँ कम से कम 35 गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए राजस्थान को पूरा पानी दिलाने के लिए हमारा प्रयास हमेशा रहा है और आगे भी हम यही कोशिश करेंगे। और बाकी काफ़ी स्कूलों में और में काफ़ी आवश्यकता है, तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल दिए गए, उसके लिए तो मैं धन्यवाद दूँ, परंतु वास्तव में उसमें कमी ये रह गई कि इसमें जो आने वाले जो हमारे जो अध्यापक लगा रखे हैं वो हिंदी मीडियम के। अब हिंदी मीडियम का अध्यापक जाकर के इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ा सकता, उनको ये तैयारी पहले करनी चाहिए थी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर पढ़ें। अगर वार्तालाप में वो इंग्लिश में बात करें तो बच्चे सीखेंगे, वही अगर हिंदी में सारी बात करेंगे तो उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। ये मेरा उनसे ये सुझाव भी है इनके लिए। बाकी नोहर के अंदर अभी काफ़ी कामों की आवश्यकता है, इसमें दो राय नहीं। बहुत ही अभी मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ हमारे MP साहब महोदय को भी, कि बहुत दिनों से जो हमारी एक नौर से लेकर के जो सरदार से मिलने वाली सड़क को जो हमारी धानसिया तक जाती है, उनके लिए उन्होंने बजट अलॉट कराया है और वो करीब करीब वो बन गई है सड़क, इसमें दो राय नहीं, बनने लग रही है, उसके लिए भी धन्यवाद दूँ। और इसके लिए वैसे पार्टी की बात जहाँ तक आई, मैं धन्यवाद नरेंद्र जी मोदी को देना चाहूँ विशेष तौर से, कि पूरे भारत में स्वच्छ पीने के पानी के लिए बहुत बड़ी कमी थी, गाँव में, ढाणियों में, सब जगह पीने के पानी, क्योंकि मनुष्य को खाना मिल सकता है, जब तक स्वच्छ पानी ना मिले तब तक बीमारी की बड़ी आशंका रहती है। उन्होंने ये घर घर टूंटी देने का जो काम किया है और उसके लिए 27,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार को उन्होंने जमा करा दिए। अब समस्या राजस्थान सरकार की है तो उनके पास में अपना 45% पैसा देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए ये गति बहुत धीमी चल रही है। और आज एक कनेक्शन के लिए चाहे 4,000 रुपये दो, 5,000 रुपये दो, तभी आप कनेक्शन नहीं होते। ऊपर वालों को देखना चाहिए कि लोग जो खेतों में रहते हैं उनके लिए पीने का पानी और बिजली की आवश्यकता है, और बिजली इस प्रकार से जब महंगी बिजली कनेक्शन के लिए होगी तो गरीबों के लिए बड़ी मुश्किल रहेगी। इस बात के लिए मैं एक बात आपके नरेंद्र जी भाई मोदी की माता जी को इस बात के लिए भी मैं कहूँ तो उनको सांत्वना देना चाहता हूँ, और नरेंद्र भाई माई जी को कहें कि भी अपने दुख सुख को भूल करके वापस उसी रास्ते पे काम करें। धन्यवाद। प्रधान जी, जल जीवन मिशन जो नरेंद्र जी मोदी की है, उसका श्रेय राज्य सरकार बड़े धड़ेले से ले रही है, गाँव में ये प्रचार प्रसार कर रही है कि ये योजनाएं अशोक गहलोत लेके आया है, स्थानीय जो इस समय कांग्रेस का राज है राजस्थान में। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें आपके जो भाजपा के जो लोग हैं वो इस बात को भुला नहीं पाए कि ये जल जीवन मिशन एक्चुअल में किसका है, ये जनता को अब तक पता नहीं चला। इस बारे में आप क्या? एक्चुअल में हमने मीडिया के द्वारा भी, बार बार पेपर के द्वारा भी, और इस बात के लिए भी राहुल कसवान जी ने लोकसभा में इस बात को उठाया कि पैसे केंद्र सरकार के हैं, ये सबको इस बात का पता है, परंतु हम लोगों ने इस प्रकार से ये बाध्य नहीं डाली कि वास्तविकता में जब भी जहाँ पाइप डालनी हो, इस प्रकार के कनेक्शन देने हो, इस प्रकार की टंकियाँ बनानी हो, तो तुम्हें हमारे सांसद महोदय का रोल होना चाहिए। परंतु आप मान के चले, आप मीडिया पता करें इस बात का कि आपको एक भी कहीं इस प्रकार का उनका उद्घाटन किया हुआ आपका पत्थर नहीं मिलेगा जिसमें उनका खुद का नाम वो लिखा हो, वो कर नहीं सकते इस बात का। और ना आपको कोई सरकारी कर्मचारी उनके पास में खड़ा फोटो नहीं खिंचा सकता, वो अधिकारी सस्पेंड हो सकता है, क्योंकि ये स्कीम केंद्र सरकार की है। इसलिए आपने देखा होगा ये सीधा एक पाइप उठा लेते हैं और पाइप पे सीधी हाथ में लेकर के फोटो खिंचा लेते हैं, जिससे ये कमी कुछ हमारी रही, परंतु समस्या हमारे भी है।
हम लोग दूसरे टाइप के व्यक्तित्व के धनी हैं कि हम चाहते हैं काम हो। अगर इस प्रकार से हम इस प्रकार की उछल कूद करें, उनको कोई मनाही करें, कल को किसी किसानों के खेतों में इस प्रकार के पाइप डले और हम कहे कि नहीं उद्घाटन हम करेंगे, हम उसमें साथ रहेंगे, तो थोड़ा कल को हो जाए तो लोग इस बार का ऑब्जेक्शन करें, साहब मुश्किल से तो पाइप नरेंद्र जी मोदी ने दिए और आप ही इसमें अड़चन अड़ा रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ी तकलीफ दी होगी। इसलिए हमने तो बहुत बार बार कहा है। कुछ हमारे राहुल जी भी इस बात के लिए अलग टाइप के व्यक्तित्व के धनी, राम सिंह जी के लड़के, वो चाहते हैं विकास हो, इस बात की अड़चन नहीं डाले इस बात के लिए। अब ये छोटे विचारों के व्यक्ति अगर इस प्रकार का काम करे तो उनको बुलाना चाहिए। हमने ऐसी कभी छोटी बात ऐसी प्रकार की बातें नहीं रखी कि जहां हमारे एमपी साहब आए पैसे चाहे केंद्र सरकार के, तब भी हमने बुलाए हैं उनके। मैं उद्घाटन की क्या ज्यादा बात करूं, एक छोटे से उद्घाटन के लिए भी 4 दफा पहले वो जगह का फोटो खिंचवाएंगे, फिर वो मंजूर हो जाएगी तो पाइप रखेंगे, फिर वो नलका चालू होगी तो फिर करेंगे। वो हमारी ऐसी हैबिट नहीं है इस प्रकार की। ये प्रधान जी, राजस्थान का एकमात्र थाना, सिंचाई निरोधक थाना, जो सिंचाई चोरी रोकथाम के लिए जो राजस्थान में पहला थाना बना था, उस थाने का लोग अब ये कहने लगे हैं कि इसका कोई औचित्य नहीं है। तो इस संदर्भ में आपने इस थाने संबंधी या कार्यशैली के की बात करें तो आप इस बारे में क्या समझते हैं? सच्चाई तो ये है, जिस मकसद से थाना खोला गया था वो मकसद पूरा नहीं हो रहा। इसकी वजह अधिकारी है, और वो अधिकारी दोनों ही ऐसे हैं कि एक्शन है और उसे लेवल के छोटे अधिकारी जहाँ पानी चोरी होती हो तो पूरी रिपोर्ट नहीं देते। और थाने के, मैं तो वैसे क्या कहना चाहूँ कि आजकल थाना तो अगर नहीं होता तो मेरी समझ में अच्छा था उल्टा, कि अगर जो चोरी करने वालों के लिए अलग से बात की हो गई तो ये ऐसी प्रकार की, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे उनके साथ रहने वाले, इन्फॉर्मेशन कर देते हैं कि हम आ रहे हैं, आप वो ट्यूब हटा लेना। तो थाना तो उल्टी अच्छा काम नहीं मान करके, मैं तो यह चाहता हूँ कि थाने से आने तो चोरी बढ़ी है, और अगर चोरी कमी होती तो आज भी रसलाना वितरिका में आपके अमित जी चाचा विधायक महोदय भी उठाते हैं कि चोरी हो रही है, पूरा प्रयास करने के बाद भी हो रही है, तो फिर थाने का औचित्य नहीं रहा। थाने का कोई औचित्य नहीं रहा। आम राजस्थान विधानसभा के चुनाव का टाइम लगभग 10 माह शेष रहा है, उसमें आपकी कोई विधानसभा चुनाव लड़ने की ऐसी चर्चा आ रही है नौर क्षेत्र में कि आप तारानगर से भाजपा की टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, और इस मामले में आप हम क्या समझेंगे, इस मामले में कितनी सच्चाई? ऐसा है कि राजनीति के आदमी है और हमेशा से स्वच्छ राजनीति की है, इसलिए नहीं कि मैं तारानगर की बात करूं, मैं नौर में भी टिकट की मांग करूंगा और तारानगर से भी टिकट की डिमांड करूंगा, क्योंकि दोनों जगह से डिमांड करने का मेरा भी हक बनता है। ऐसे लोग भी जब टिकट मांग रहे हैं, जब कभी पंच का चुनाव भी नहीं लड़ा, वो भी अगर दावेदारी जताते हैं तो मेरा हक भी बनता है उसमें दावेदारी करें। वो ऊपर वालों को देख रहे किस प्रकार से आपके किस प्रकार की नीचे से रिपोर्टें जाती है, किसके हक में जाती हैं। परंतु मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ से अगर मेरे को टिकट मिलेगी मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा, और अगर टिकट नहीं मिले तो भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार होगा मैं उसकी पूरी मदद करूंगा। पूरी टिकट का पूरा प्रयास करेंगे, नौर से भी टिकट मांगेंगे, और जयनारायण पूनिया की पावन धरा तारानगर से भी, जो इनकी परंपरागत परिवार की सीट रही है तारानगर, जयनारायण जी पूनिया पूर्व में भी विधायक थे तारानगर के, तो ये बरकस प्रयास करेंगे कि पार्टी इनको टिकट दे। और अगर इनको टिकट नहीं मिलती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में जो भी, जिसको भी आला कमान हाई कमान जो जिसको टिकट देगा वो इनके साथ रहेंगे। प्रधान जी, चुनाव नजदीक है, आप नौर क्षेत्र में जो कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, उस स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहली दफा इस राज्य में ये देख रहा हूं कि थानेदारों को एक छोटी सी बात के लिए, चाहे थानेदारों को, डीएसपी को, हमारे जमाने में से हम इस प्रकार की हिदायत नहीं देते थे, हमें यह कहते थे जो सही है वो काम करो, आप किसी निर्दोष के साथ में इस प्रकार अन्याय नहीं होना चाहिए, और जो दोषी है उसको दंड दें,
और जो सही है उसको सही रास्ते दिखाएं। परंतु अब थोड़ा सा जो लोगों के द्वारा सब पता चलता है कि जो काम होने वाला उसको ना कहें, ना होने वाले को हाँ कहें। परंतु आज पूरे के पूरे नॉर्थ सभी थानों में इस बात की हमेशा चर्चा रहती है कि साहब पहले वाले सरकार थी, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती थी, न कोई इस प्रकार का टेलीफोन आता था, भाई ये काम करना पड़ेगा। हमने पड़ेगा शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किया, जो जायज़ है वो सही काम वो करें। परंतु आज थोड़ा सा उल्टा हो रहा है इस बात के लिए। इसके लिए थाने में इस प्रकार की चर्चा कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल होना हो रहा है काम करने के लिए, क्योंकि सारे अधिकारी एक से नहीं होते। कुछ अच्छे अधिकारी चाहते हैं कि न्याय स्वरूप काम किया जाए, और जब नहीं हो न्याय स्वरूप वो करने की पावर नहीं रखते और उनको नहीं करने दिया जाए तो बड़ी तकलीफदेह अधिकारियों की भी होती है और उन व्यक्तियों की भी होती है जिनके काम है। राजस्थान के 4 साल कांग्रेस सरकार के जा चुके हैं। अशोक गहलोत की जो कार्य प्रणाली है, जनता की जो बात है, जनता को जो मिलना चाहिए था 4 सालों में, आप इसको किस परिदृश्य से? जब सरकार आई तो बहुत से वायदे किए गए थे और लोक लुभावने नारों के में हमारे सब इस इलाके के लोग, ना कि राजस्थान के लोग आ गए थे। और फिर आज इस दुनिया में कौन नहीं चाहता कि किसी किसान को जो काम करे उनके बैंकों से लोन लिए, और अकाल पड़ने की वजह से वो लोन की किस्तें भी नहीं चुका पाए थे, तो सबके मन में उन्होंने एक बात बिठा दी थी, और वो भी कांग्रेस के मुखिया ने बिठा दे, जो अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार माने, और वो भरी सभा में ये कह दे कि कांग्रेस की सरकार बना दे तो आपके 10 दिन के बाद में मैं 10 गिनूंगा उतने तक 2 लाख के कर्जे और समूह कर्जा आपको सबको माफ कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात थी। लोग उसी भ्रम में भी आ गए कि 2 लाख के कर्जे जब पूरे राजस्थान में माफ होंगे तो एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब किसान के मन में यह बात आ जाए कि लोन से पीछा छूटेगा, 2 लाख रुपए माफ हो जाएंगे। परंतु ढाक के 3 पात उल्टा लोगों ने सोचा 2 लाख रुपए माफ होंगे। 1 साल इंतजार किया, 2 साल इंतजार किया, 3 किया, 4 साल हो गए। अब 5वां साल लग गया तो लोगों ने मन में कर ली ये माफ वाफ नहीं हुआ, अगर इससे पहले सही बात बता देते तो धीरे धीरे करके ब्याज तो भर देते। आज वो प्लेंटी लग करके और वो 2 के 3-4 लाख हो गए। ये उनके काश्तकारों सबसे बड़ा घाटा इस बात के लिए हुआ। पीछे सरकार बनने के बाद में 1-1.25 साल बाद ऐसी खींचातान चल पड़ी जो किसी सरकार में नहीं हुई। 2 गुट अपने आप ही हो गई, ना तो कोई बीजेपी को दोष देने की आवश्यकता थी, ये खुद के खुद घर में ही झगड़ा करने लग गए। और जब सरकारें होटलों से चले तो एक बड़ी इस बात की विडंबना है, जब मुख्यमंत्री जहाँ होता है तो सारे IAS अफसरों पूरी सरकार उनके वहीं रहती है। तो जिन आदमियों को जयपुर में काम हो, कहीं काम हो, तो अफसर ही नहीं मिलेंगे तो काम कैसे होंगे। तो ऐसी कंट्रोवर्सी हो गई कि पायलट साहब चाहे कि अशोक गहलोत जी हटे, और अशोक जी चाहे कि विधायकों चाहे कुछ भी देना पड़े परंतु सरकार मेरी रहे। मैं आपको बताना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आज जितने भी विधायक हैं शिवाय आपके पायलट ग्रुप के, वो अपने आप को मुख्यमंत्री मान के चलते हैं और आदेश ऐसे फरमाते हैं जैसे मुख्यमंत्री भी हो। क्यों नहीं फरमाएं? जब 2 विधायकों से 3 विधायकों से सरकार गिर सकती है तो फिर अशोक जी गहलोत तो उनकी जी हजूरी में रहे, जो विकास के काम करने चाहिए थे वो विकास का काम नहीं हुआ। और आज जब बजट की जब बात चल रही है तो आज फिर वो लोक लुभावने नारे देने जा रहे हैं, हम ये करेंगे, हम पुरानी पेंशन को वो बहाल करेंगे, हम ये काम करेंगे। अरे अगर काम करते तो 4.25 साल का पीरियड बीतने वाला है, फिर करोगे कब आप इस काम के लिए? परंतु अब लोग उनके झांसों में आने वाले नहीं। अब जो वास्तविकता में बात जो सरकार करना चाहती है, जो हमेशा वायदे किए वो पूरा करने वाली सरकार फिर आएगी, और बीजेपी सरकार निश्चित रूप से अब की बार आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। निश्चित रूप से आने वाला समय भाजपा का होगा, ये कहना है प्रधान जी श्री अमर सिंह जी पूनिया का। पूनिया जी, नौर क्षेत्र में, शहर में इस बात की चर्चा है कि जेजेपी का उम्मीदवार आएगा विधानसभा चुनाव में। आपके संबंध चौटाला परिवार से बहुत घनिष्ठ माने जाते हैं। अभी लोग अंदाज लगा रहे हैं, वैसे ही जितनी मुंह उतनी बातें कहते हैं। कोई किसी का नाम ले रहे हो टिकट उसको मिलेगी,
या उसको मिलेगी, और सबकी बातें चलती हैं। परंतु ये तो हो सकता है उसमें तो कोई गलत नहीं, जेजेपी से चुनाव यहाँ नहीं लड़ा जाएगा, परंतु ये तो हो सकता है कि जेजेपी वाले किसी नाम का, जिस प्रकार से मैं कहना चाहूँ कि पिछली सरकार में जब मैं भी टिकट मांग रहा था, भाई अभिषेक भी टिकट मांग रहा था, मांग रहा था, और उस टाइम में सारे हम टिकट मांग रहे थे, परंतु भाई अभिषेक जी को टिकट उस टाइम इंडियन नेशनल लोकदल चश्मा का निशान था, परंतु चश्मा का निशान न दिला करके मुख्यमंत्री महोदय ओम प्रकाश चौटाला जी ने सीट मांगी, 2 सीट मांगी, आपको ध्यान होगी, नौर और भादरा की। दोनों उम्मीदवार हमारे, निशान बीजेपी का कमल का निशान, वो आपका अभिषेक को भी मिला, भादरा में मिला, तो भादरा में तो वो कारगर नहीं हुई बात, पर तो अभिषेक जी को जरूर मिला। तो इस प्रकार से अगर वहाँ के आज भी अगर कोई वहाँ हरियाणा का जेजेपी के बड़े आदमी कोई किसी को अगर यहाँ चुनाव लड़ाएंगे तो निशान तो फिर बीजेपी का से लड़ेगा, ना कि कोई जेजेपी से कोई नहीं लड़ेगा। नहीं, अगर आपको चौटाला परिवार अगर आदेश देता है कि आप जेजेपी से नौर विधानसभा में चुनाव लड़े, तो फिर आपका स्टैंड क्या होगा? नहीं, मैं उनको राय ये दूंगा कि जेजेपी का यहाँ अब नहीं लड़ना चाहिए आप लोगों को, और मेरी बात की अजय सिंह चौटाला अहमियत करते हैं, इसलिए जो बात पूछेंगे तो मैं सही गाइडलाइन दूंगा कि आपको अगर कोई आपके आदमी को चुनाव लड़ाए तो बीजेपी के निशान पे लड़े, अन्यथा इस प्रकार के कोई फायदा नहीं हो कि पार्टी में जब वोट सही नहीं है, उल्टा अजय सिंह चौटाला यहाँ जीते हुए, राजस्थान से 2 दफा जीते हुए, अगर आज उनके उम्मीदवार बिल्कुल कम वोट प्राप्त करता है तो उसकी पार्टी को उस बात से अच्छी बात नहीं होती। इसलिए मेरे से अगर जब पूछेंगे, और निश्चित तौर से मैं ये मान के चलूँ कि नौर विधानसभा क्षेत्र में अगर वो भाग लेंगे तो एक दफा पूछेंगे अवश्य, ये मैं अपने आप को मान के चलता हूँ। पुनिया जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल है कि आप जब नौर तहसील में पंचायत समिति में प्रधान बने और जैसे ही विधानसभा का चुनाव नजदीक आया, आपने बहुत विकास करवाए, पंचायत समिति में इतना शानदार भवन का निर्माण करवाया जो बीकानेर संभाग में शायद कहीं नहीं है। लेकिन एक आपके खिलाफ षड्यंत्र किया गया कि अमर सिंह जी पूनिया ने पट्टे कैंसिल कर दिए, अमर सिंह जी पूनिया ने पट्टे कैंसिल कर दिए। ये पूरे इलाके में केलनिया से लेके फेफाना तक इस बात को इतना ज्यादा पॉपुलर किया गया। इस संदर्भ में नौर की जनता जानना चाहती है कि उसकी सच्चाई क्या थी? मेरे प्रधान बनने के बाद में मैं सबसे पहले तो ये कहूँ आपको कि बिना सरकार की गाड़ी आप मैंने कभी ली, न आपके पंचायत समिति से कभी डीजल का कोई बिल उठाया। मेरे मन में सेवा की बात थी, और जहाँ तक जो पट्टे की बात चल रही है, ये सच्चाई है साहब आपकी बात की, कि मैंने वो पट्टे कैंसिल किए जो बहुत अति आवश्यक थे, जो हमेशा विकास के काम में रोड अटका रहे थे। मैं औरों की कैसे बात करूं, मेरे गांव में 9 पट्टे मैंने कैंसिल किए, 9 नहीं, मेरे गांव में 15 पट्टे मैंने कैंसिल किए, और एक भी पट्टे के जिसका पट्टा था उसने एक भी अपील नहीं की। वो इसलिए नहीं की कि पार्क के अंदर पट्टे बना लिए, गली के अंदर पट्टे बना लिए। जब गली और पार्कों में जब पट्टे बन गए तो बताओ गांव का विकास के, और गलियां इतने बड़े गांव में कैसे होगी। सेम पैटर्न पे मैंने 3-4 गांव में इस प्रकार के पट्टे कैंसिल किए हैं, ज्यादा पट्टे नहीं किए। अब 3-4 या गांव में पट्टे किए हैं। पट्टे कैंसिल करने की प्रक्रिया अकेले प्रधान के पावर में नहीं होती, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी बनी होती है, उसके 5 मेंबर होते हैं और एक छठा प्रधान होता है। जब 5 मेंबर की कमेटी में से 3 मेंबर उस कमेटी के मेंबर वो होते हैं जो पट्टा देख करके आते हैं, रिपोर्ट करते हैं। और मेरे समय में ऐसे व्यक्ति मेरे जो उनको मैंने, हमारे डायरेक्टर थे बहुत ईमानदार और बहुत पढ़े लिखे। मैं अगर रामगढ़ के हमारे डायरेक्टर साहब की बात करनी चाहूँ तो वो LLM थे, ना कि LLB नहीं, LLM थे। और इस प्रकार के तीनों मेरे डायरेक्टर बहुत अच्छे पढ़े लिखे थे। मैंने कभी जाकर के मौका नहीं देखा, वो अब जाकर के मौका देखते थे, सारी बात गांव से पूछते थे, और हमने उन्हीं पट्टों को खारिज किया जो पट्टे वाजिब थे। किसी को पार्टी बेसिस पे एक भी पट्टा खारिज नहीं किया। ठीक है, मैं बात मान के चलूं, जिसका पट्टा खारिज हो, चाहे वो उसका नुकसान 50,000 का हो चाहे 20,000 का हो, वो जरूर कहेगा भी अमर सिंह पूनिया ने कर दिया, क्योंकि ओलमा और शाबाशी
और यस और मैं बताऊंगा आपको, और मार शाबाशी तो फिर जो जिसको पावर ऊपर पे हो, चाहे प्रधान हो चाहे एमएलए, उसी को मिलती है। सबसे बड़ी एक समस्या और भी थी उसमें, मेरे वहां भी हमारे मिलने वालों के बीच में, हमारी पार्टी में भी कुछ ऐसे लड़के स्वार्थी आदमी थे, जिसका मैं नाम तो नहीं लूं, पर तो वो भी चाह रहे थे कि अभिषेक जी के साथ लग करके इस प्रकार से कुछ फायदा उठाएं। उसके लिए मैंने मना जरूर किया, भाई मैं ऐसे काम नहीं होने दूंगा, जो अभिषेक का भी नाम बदनाम हो, और साथ में अभिषेक का तो फिर नाम के हम उसमें तटेंगल मैं भी हो जाता हूँ किसी बात के लिए, कि हम दोनों जब साथ काम करते हैं तो ऐसे हमने किसी का ठेका, किसी हमारे वर्कर को इस प्रकार काम नहीं करने दिया गया जैसे हमारे दोनों की इस प्रकार से बदनामी हो पैसे का। हमने ना अभिषेक जी कभी पैसे लेते हैं, ना हमने कभी जिंदगी में पैसे लिए। इसलिए उन व्यक्तियों के मन में जरूर इस बात की रही भी किस प्रकार से अमर सिंह पुनिया को बदनाम करें, तो भविष्य में इस बात के लिए आगे नहीं आए या इसे अभिषेक से मतभेद करें। और तो अभिषेक के और के किसी के मन में नहीं, सब पता है अभिषेक मटोरिया को भी कि अमर सिंह पुनिया ना कभी 100 रुपए कभी से लेता है और सही काम करता है। और अगर अमर सिंह पुनिया सही नहीं करे तो अभिषेक का क्या जरूरी है कि अमर सिंह पुनिया से राय ले? वो क्यों ले रहा है? वो मेरे से पढ़ा लिखा ज्यादा है, वो नहीं लेनी चाहिए उसको राय। परंतु अगर अभिषेक मेरे से राय लेगा, मैं निश्चित तौर से सही राय दूंगा। मैं कोई लालच में या किसी के बीच इस प्रकार से बाधा नहीं बनना चाहता भी ये काम ना करे, परंतु अगर गलत काम हो तो उसके लिए मैं अपोज करूंगा, इसमें दो राय नहीं। इसलिए बहुत से मेरी पार्टी के भी और दूसरे भी ये चाह रहे थे, तो आज भी अब की बार मैंने एक बार आदमी हमारे जिता के लाए, हम जीत गए हमारे, तो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, हमने चुनाव लड़े। तो हो सकता है चलो एक लड़के की वजह से मैं भी चुनाव हार गया, परंतु फिर भी मेरे तो सब जगह लोगों ने माला डाली है, सब बात की है आपने मीडिया के द्वारा भी। मेरे तो भाव भी आपके 20 पैसे 25 पैसे थे, इसलिए ऑब्जेक्शन की कोई बात नहीं थी। और आज वो सारे लोग चुप हैं इस बात के। खास तौर से एक 6 के का वो आपके चैनल वाला लड़का बार बार उठाता था, वो गलत बात में मेरे से उसने माफी भी मांगी है, वो दूसरी दफा भी अंदर जेल में गया इस बात के लिए। इसलिए मेरे बाद में उसने सॉरी फील की थी कि साहब मैंने लोगों को कहने से मैंने आपका नाम उछाल दिया था। मैंने कहा लोगों का क्या जाता नुकसान तेरे आपका हुआ, जो सोने के काट नहीं लगती, ना तो आज तक लगी और ना भविष्य में इस प्रकार की आशा रखता हूँ कि लोगों के पैसे कमाई से मैं मेरा कोई बात करूं। इसलिए वो लोग अब पीछे हट गए, अब ना उसका कोई प्रचार है, अब वही अभिषेक और वही अमर सिंह साथ रहना है। आज हमने सारी बातें प्रधान जी से की, सारी बातों का जवाब प्रधान जी ने बड़ी बेबाकी से दिया। और आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रधान रहते हुए जल जीवन मिशन में इन तमाम बातों का इन्होंने बड़े शानदार तरीके से खुलासा किया। आप बने रहें बटनेर लाइव के साथ। नमस्कार।